राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल के राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भीष्म अष्टमी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। 58 दिनों तक मृत्यु शैया पर लेटने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गए, तब माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग किया था। भीष्म अष्टमी के दिन व्रत रखने को अधिक महत्व दिया जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति तिल के जल से तर्पण करता है, उसे संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश भी होता है। इस दिन भीष्म पितामह की आत्मा की शांति के लिए भी तर्पण किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, उसे पितामह भीष्म जैसी आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन पितामह भीष्म का तर्पण करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आज के दिन श्रद्धा पूर्वक भीष्म अष्टमी की कथा सुनने मात्र से ही भीष्म पितामह के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भीष्म अष्टमी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त राजा शांतनु की भेंट हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा से हुई, जिन्हें बाद में सत्यवती के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें देखकर राजा शांतनु उनके लावण्य पर मोहित हो गए। राजा शांतनु हरिदास के पास जाकर उनका हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है, जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें, तो मैं मत्स्यगंधा का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन राजा शांतनु मत्स्यगंधा को ना भुला सके और दिन रात उन्हीं की याद में व्याकुल रहने लगे। यह सब देखकर एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। तब राजा शांतनु को सारा वृतांत बताया। सारा वृतांत जानने पर देवव्रत स्वयं केटव हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूंगा। इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। अपने जीवन काल के दौरान भीष्म को भीष्म पितामह के रूप में बहुत सम्मान और मान्यता मिली। महाभारत के युद्ध में वह कौरवों के साथ खड़े थे और उन्होंने उनका पूरा समर्थन किया। भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध नहीं करने और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का हथियार न चलाने का संकल्प लिया था। राजा अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म पितामह पर हमला किया और इसलिए भीष्म पितामह घायल होकर बाणों की सैया पर गिर पड़े। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण के शुभ दिन अपना शरीर छोड़ता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए भीष्म पितामह ने कई दिनों तक बाणों की शैया पर उत्तरायण की प्रतीक्षा की। उत्तरायण आने के बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया। इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह की स्मृति के निर्मित जो श्रद्धालु कुश तिल जल के साथ
शांत तर्पण करता है उसे संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन भीष्म पितामह का स्मरण करके इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से पितरों का और भीष्म पितामह का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।